Hello everyone, this is Shivani Singh. Welcome to my channel and today I am going to teach you about coordination chemistry और उसका एक बहुत पॉपुलर टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड द सिनर्जिक बॉन्डिंग जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और इसका जो एक्सप्लेनेशन है एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा नहीं समझाया गया है। तो हम आपको आज इजी लैंग्वेज में सिनर्जिक बॉन्डिंग की ब्रीफिंग करेंगे। तो यहाँ पे टॉपिक है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल अगर आप समझ जाएंगे तो वही एक्चुअली में उसी को सिनर्जिक बॉन्डिंग कहा जाता है, स्पेसिफिक नेम दे दिया गया है। तो इसको पहले हम लैंग्वेज में पढ़ते हैं, फिर हम आपको फिगर से समझाएंगे। लिखा है मेटल कार्बोनिल हैव बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर, पाई बॉन्ड कैरेक्टर। जो मेटल कार्बोनिल होता है उसमें कहीं ना कहीं सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर भी पाया जाता है और पाई बॉन्ड कैरेक्टर भी पाया जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है मेटल कार्बोनिल के, जैसे कि FeCO5 हो गया, ऐसे देखिए FeCO5 हो गया, CrCO6 हो गया, NiCO4 हो गया, एक्सेट्रा। इस तरीके की कंपाउंड जिसमें क्या होता है मेटल और कार्बोनिल के बीच में बॉन्ड होता है, उसी में हम सिनर्जिक बॉन्डिंग को इजीली समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको फिगर दिखाया गया है कि ये मेटल है आपका और ये कार्बोनिल ग्रुप है। तो मेटल क्या करता है, मेटल और कार्बोनिल के बीच में बॉन्ड जो बनता है उसी को हम बेसिकली सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। और किस प्रकार बनता है वो हम समझेंगे। तो मेटल के जो 3D ऑर्बिटल में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मेटल के 3D ऑर्बिटल में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मेटल उसको डोनेट करता है एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल। और जब वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इसको क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो इस तरीके से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो मेटल होता है वो डोनर की तरह काम करता है और कार्बन जो यहाँ पे कार्बोनिल होता है वो क्या होता है, एक्सेप्टर की तरह काम करता है। इसी वजह से हम इसको पाई एसिड लिगेंड भी कहते हैं और ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड की तरह काम करता है जस्ट बिकॉज ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग। और यहाँ पे ये क्या करता है, जो कार्बन, जब यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो जो कार्बन मोनो होता है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप जो दिखाया गया है, वो भी क्या करता है कि अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे देता है, किसको, मेटल को दे देता है, मेटल के बैक एंड D ऑर्बिटल में देता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को देता है, तो आंसर आएगा सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल। सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल से कार्बोनिल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, किसको, मेटल को देता है उसके बैक एंड D ऑर्बिटल में। उससे क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन ये जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है बेसिकली इसी को हम सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। और जब ये बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है तो ये जो ऑर्बिटल है और ये जो ऑर्बिटल है एक दूसरे की तरफ झुकते हैं, तब बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, जिससे कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की जो दूरी है, बॉन्ड लेंथ है, वो इंक्रीज हो जाती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो बेसिकली सिनर्जिक बॉन्डिंग में हमें यही समझना होता है कि यहाँ पे क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड की दूरी बढ़ती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है। और यहाँ पे हमें ये पता करना है कि कौन डोनर होता है कौन एक्सेप्टर, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। लैंग्वेज में देखिए जो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, क्योंकि कार्बोनिल क्या करता है, डोनर की तरह काम करता है और मेटल एक्सेप्टर की तरह काम करता है। लिखा है सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर फ्रॉम द बैक एंड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो फॉर्म होता है, लोन पेयर कौन देता है, कार्बोनिल देता है, बैक एंड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, पाई बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है उसमें मेटल डोनर की तरह काम करता है और कार्बोनिल एक्सेप्टर की तरह काम करता है। और ये क्या कर रहा है, देखिए ये डोनेट कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर फ्रॉम द फिल्ड D ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। मीन्स पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जब मेटल क्या करता है, अपने 3D वैकेंट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को 3D ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को देता है और कार्बन मोनो की किस ऑर्बिटल में देता है, बैक एंड एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देता है। और इसी से क्या बनता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और इसी को हम रफली क्या कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। यहाँ पे लिखा है सिंस कार्बन मोनो एक्सेप्टर इन द सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग में जो कार्बन मोनो है वो एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है, इसी वजह से हम इसको पाई एसिड लिगेंड कहते हैं। मैंने बताया था आपको, इसी सिनर्जिक बॉन्डिंग में जो कार्बन मोनो होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, उसको हम पाई एसिड लिगेंड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो CO होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड माना गया है जस्ट बिकॉज ऑफ सिनर्जिक इफेक्ट, क्योंकि उसमें सिनर्जिक इफेक्ट देखने को मिलता है, इसी वजह से वो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होता है। सिग्मा बॉन्ड इज सप्लीमेंटेड बाय पाई बॉन्ड। सिनर्जी इफेक्ट में हम बेसिकली पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का भी फॉर्मेशन हो जाता है जब कार्बोनिल क्या करता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देता है मेटल के बैक एंड D ऑर्बिटल में।
देखिए यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिखाया गया है। यहाँ पे मेटल और कार्बोनिल का कॉम्प्लेक्सेस दिखाया गया है। तो यहाँ पे जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें वीकेस्ट सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, और जिस पे नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट सिनर्जिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज। अगर मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कार्बन मोनो को नहीं इजीली दे पाएगा। इसी वजह से यहाँ पे सिनर्जिक इफेक्ट कम देखने को मिलेगा, मीन्स पाई कैरेक्टर का फॉर्मेशन उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। लेकिन इन केस ऑफ अगर निगेटिव इस पे चार्ज होता है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी मेटल पे बढ़ जाएगी और वो इजीली डोनेट कर पाएगा कार्बोनिल को। तो यहाँ पे पाई कैरेक्टर इंक्रीज होगा और उसी वजह से सिनर्जिक बॉन्डिंग भी इंक्रीज हो जाएगी। सिनर्जिक बॉन्डिंग का कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाती है और यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इन दोनों की बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज हो जाती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा है, सिनर्जिक इफेक्ट इंक्रीजेस द पाई कैरेक्टर इंक्रीजेस। सिनर्जिक इफेक्ट अगर इंक्रीज होगा तो पाई कैरेक्टर इंक्रीज होगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज एंड ऑल्सो बॉन्ड ऑर्डर इज ऑल्सो डिक्रीज। देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है और बॉन्ड ऑर्डर होता है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों एक ही बातें होती हैं ऑलमोस्ट। और जो बॉन्ड लेंथ होता है और बॉन्ड ऑर्डर होता है वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मीन्स बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। और कंक्लूजन निकलता है यहाँ पे जो सिनर्जिक इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि जिस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ पे सिनर्जिक इफेक्ट हमें ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलेगा, और जिस कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ पे हमें सिनर्जिक इफेक्ट वीक मिलेगा। थैंक यू so much everyone. If you like the video then don't forget to subscribe my channel.